यूट्यूब के दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं अमन शर्मा, पंडित आरसी शर्मा, पैरामेडिकल कॉलेज सहारनपुर से। और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो आपका CCH विद्यार्थी थे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के विद्यार्थी हैं, उनको 400 नीचर्स कोर्स का मूत्र तंत्र के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज दूसरा अध्याय हमारे उसी बुक का हम ले रहे हैं। 400 नीचर्स कोड का दूसरा अध्याय है हमारे पास में हृदय। और यदि हम हृदय की बात करें तो हृदय एक मस्कुलर अंग है, मांसपेशीय अंग है, और ये जूते की तरह दिखता है, नोकीला है आगे से। और दूसरा आकार इसका आपकी मुट्ठी का है, जितना रहता है मुट्ठी के आकार का होता है। और लगभग जो वजन है इसका, हृदय का वजन 280 ग्राम से लेके 350 ग्राम आदमी के अंदर है, और 280 से 300 ग्राम लेडीज के अंदर होता है। हृदय हमारे पूरे शरीर को रक्त प्रदान करता है, और इसके माध्यम से विभिन्न धमनियों और सिराओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त प्रवाह करता है। इस रक्त प्रवाह को हम हृदय रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। हृदय फेफड़ों के मध्य मेडिस्टीनियम और छाती की बाईं तरफ लगा रहता है। हृदय इन्वर्टेड पोजीशन में रहता है। इन्वर्टेड पोजीशन का मतलब उल्टा लगा रहता है। उल्टा से मतलब है कि इसका जो एपेक्स है, सिर है, नीचे की तरफ होता है, और जो आधार है, बेस है, वो ऊपर की तरफ लगा रहता है। जो इसका एपेक्स है, फिफ्थ इंटरकोस्टल में मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर की तरफ रहता है, यानी कि आपके जो निप्पल है, निप्पल के ठीक नीचे रहता है। और इसका जो बेस है, आधार है, एकदम सेकंड वर्टिब्रा के पास में, सेकंड रिब्स के पास में रहता है, सेकंड रिब्स तक फैला हुआ होता है। तो ये इसका आपका आकार हो गया, वजन हो गया, और वजन के साथ साथ में आपका जो परिसंचरण है वो हो गया। अब हम बात करते हैं हृदय चारों तरफ से एक हृदय आवरण झिल्ली से कवर रहता है या आवृत रहता है। यह झिल्ली 2 सतह की होती है, 2 लेयर्स की होती है, और दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। हृदय उस कैविटी के अंदर या हृदय आवरण के अंदर पंप करता है, और जो द्रव्य है वो हृदय को इंजरी से या चोट की अवस्था से बचाता है। जब हार्ट पंप करता है तो उसको जोखिम भी उठाना पड़ता है, तो उस जोखिम से लुब्रिकेशन का काम हृदय आवरण जो द्रव्य है वह करता है। यानी कि हृदय को, हृदय जो चोट है, जोखिम है, उससे बचाता है। जो ये जिसके अंदर हार्ट रहता है उस कैविटी का नाम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ही पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। एक दिन में हृदय लगभग 7600 लीटर ब्लड पंप करता है। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? क्योंकि कार्डिक आउटपुट से करते हैं। तो कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में या प्रति मिनट में हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त का आयतन है। इसको हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में आपका हृदय 72 से 75 बीट करता है या 75 बार धड़कता है, और एक धड़कन में लेफ्ट वेंट्रिकल से लगभग 60 से 70 ml जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। तो यदि हम कार्डिक आउटपुट की बात करें, यदि हार्ट बीट HR और इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि 72 × 70,
तो इसको लगभग करें तो 5100 या 5200 के ml जो ब्लड है प्रति मिनट निकलता है, यानी कि 5.25 लीटर लगभग जो ब्लड है प्रति मिनट हृदय पंप करता है। और पूरे दिन की हम गणना करें तो 7600 ml 7600 लीटर जो ब्लड है 24 घंटे में पंप करता है। हृदय के 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद है, दूसरा निलय होता है, और 2 महाशिरा हैं, उदर महाशिरा और अधो महाशिरा। उदर महाशिरा सुपीरियर वेना कावा और अधो महाशिरा इंफीरियर वेना कावा। तो 2 महाशिराएं हैं ये पूरे शरीर से रक्त एकत्रित करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और एकत्रित करने के बाद दाहिनी आलिंद में पहुंचाती हैं, यानी कि राइट एट्रियम में पहुंचाती हैं। और इसके बाद जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच के ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, यानी कि त्रिविलियर वाल्व हैं, ये दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में रक्त पहुंचता है। दाहिने नीले से अब ये रक्त जो है फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में हम यहाँ कह सकते हैं प्रोपिशिया नलिकाएं, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा फेफड़ों से गुजरता है, और फेफड़ों से गुजरने पर रक्त का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीकरण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन रक्त के अंदर चली जाती है। और इस प्रकार पल्मोनरी वेन के द्वारा, शिरा के द्वारा ये रक्त अब लेफ्ट साइड यानी कि बाईं आलिंद में पहुंचता है। बाईं आलिंद से द्विवाल्व द्वारा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल्स होगी, दीवार होगी, वाल्व होंगी, तो उसके द्वारा यानी कि लेफ्ट और बाईं आलिंद से बाईं नीले में पहुंच जाता है। बाईं नीले से जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है ओर्टा के माध्यम से, एक मेन जो आर्टरीज है हमारी ओर्टा है, उससे पूरे शरीर में छोटी छोटी आर्टरीज के रूप में फैलता है। यहाँ जो है जो ओर्टा है, इससे 2 छोटी कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं। कैरोटिड आर्टरीज वो आर्टरी हैं जो हृदय को रक्त सप्लाई करती हैं, यानी कि हार्ट को खुद संचालित करने के लिए रक्त की जरूरत होती है, और ये कैरोटिड आर्टरी हृदय का पोषण करती हैं, और जो रक्त ऑक्सीजन सप्लाई होता है कैरोटिड आर्टरी द्वारा होता है। ये आप यहाँ कैरोटिड आर्टरीज को दूसरा देखे होंगे, कई बार हार्ट के लिए एंजियोग्राफी करानी पड़ती है, तो हम एंजियोग्राफी में कैरोटिड जो आर्टरीज हैं उनके जो लुमेन हैं उनको ही हम चेक करते हैं, और उस प्रक्रिया को एंजियोग्राफी कहते हैं। तो हार्ट जो आपका हार्ट से निकलकर ब्लड फेफड़ों के द्वारा पुनः हृदय में पहुंचता है, उस रक्त संचरण को प्रोपिशिया रक्त परिसंचरण कहते हैं। ये आपका प्रोपिशिया रक्त परिसंचरण है। अब बात करते हैं हार्ट के दीवार की। जो हार्ट की दीवार है ये 3 लेयर की बनी होती है। 3 जो लेयर हैं, एक बाहर की लेयर है जो हृदय को क्या करती है, बाहर से सुरक्षा देती है, इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और एक बीच वाली लेयर है जिसको हम मीजोकार्डियम कहते हैं। मीजोकार्डियम मेन हार्ट की मसल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं, जिसके कारण हृदय स्वतः संचालित कहलाता है, और इसी में एक्सियल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हृदय में किसी भी अन्य अंग का नियंत्रण नहीं है। इवन मस्तिष्क भी हृदय को नियंत्रित नहीं करता, कुछ क्रियाओं को छोड़ के टोटल जो ऑटोमेटिसिटी है हृदय की रहती है। और तीसरी लेयर जो है एंडोकार्डियम है, जो हृदय के अंदर की है, और ये अंदर की वाल्व्स को प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये हमारी जानकारी थी हृदय के बारे में।
और यदि आपको ये अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9719275803। धन्यवाद।